चारों तरफ शोर, तनाव और भागदौड़। इस सब के बीच क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि असली शांति, वो जो दिल को सुकून दे, कहीं खोसी गई है? आज हम उसी शांति को ढूंढने के लिए एक बहुत पुराने लेकिन आज भी एकदम सटीक रास्ते को समझने वाले हैं। सवाल तो यही है कि इस संघर्ष और दबाव से भरी दुनिया में सच्ची शांति आखिर मिलेगी कहाँ? और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान और हमारे बहुत करीब है। देखिए, इसका जवाब छिपा है एक प्राचीन ग्रंथ में, जिसकी सीख आज भी उतनी ही ताज़ा है। ये है आचार्य विशुद्ध सागर जी का सत्यार्थ बोध, जिसका मतलब है सत्य को जानो। इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड समझिए। तो चलिए इस रास्ते के 3 सबसे जरूरी पड़ावों को समझते हैं, जो हमें सीधा शांति की ओर ले जाते हैं। हमारी नींव होगी अहिंसा, हमारा कर्म होगा उपकार और हमारा टूल होगा विवेक। अच्छा, हर मजबूत इमारत एक मजबूत नींव पर ही तो टिकी होती है ना? तो शांति के इस रास्ते की जो नींव है, वो है एक बहुत ही जाना पहचाना लेकिन बहुत गहरा शब्द, अहिंसा। हम जब भी अहिंसा सुनते हैं ना, तो ज्यादातर हमारे दिमाग में लड़ाई झगड़ा न करना ही आता है। लेकिन इसका असली मतलब इससे कई ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ किसी को हाथ से चोट पहुंचाने से बचना नहीं है, बल्कि अपने मन में, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी जीव को, और हाँ, इसमें हम खुद भी शामिल हैं, तकलीफ न पहुंचाने का एक पक्का इरादा है। सत्यार्थ बोध में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, विश्व शांति प्रदायक धर्म अहिंसा है, विश्व मैत्री का जनक अहिंसा है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ ये एक सिद्धांत पूरी दुनिया अपना ले तो कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। इसे ऐसे समझें कि अहिंसा एक छोटे से पौधे की तरह है और बाकी सारे अच्छे गुण, जैसे सच बोलना या दया करना, वो सब उस पौधे के चारों ओर लगी बाड़ की तरह हैं। उन सब का असली काम सिर्फ और सिर्फ उस अहिंसा के पौधे को बचाना और उसे बड़ा करना है। मतलब जड़ तो यही है। तो ठीक है, नींव तो बन गई, लेकिन सिर्फ किसी को नुकसान न पहुंचाना ही काफी नहीं है। शांति का रास्ता इससे एक कदम आगे जाने को कहता है, और वो है एक्टिव होकर भलाई करना, जिसे कहते हैं उपकार। असली शांति सिर्फ बुराई से दूर रहने से नहीं मिलती, बल्कि आगे बढ़कर दूसरों की सक्रिय रूप से मदद करने से मिलती है। यही उपकार का सिद्धांत है। ये अपनी करुणा को, अपनी दया को एक्शन में लाने का तरीका है। सत्यार्थ बोध में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। सज्जन पुरुष स्वयं कष्ट सहन करके भी पर का उपकार करते हैं। फलदार वृक्षवत, मतलब जैसे एक फलों से लदा पेड़ पत्थर खाने के बाद भी मीठे फल ही देता है, ठीक वैसे ही नेक इंसान खुद तकलीफ उठाकर भी दूसरों का भला ही करते हैं। और उपकार कोई बहुत बड़ा मुश्किल आइडिया नहीं है। ग्रंथ हमें इसे जीने के बहुत ही सीधे सादे तरीके बताता है। किसी भूखे को खाना दे देना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार की मदद करना, किसी को कुछ सिखाना या फिर किसी डरे हुए को हिम्मत देना, ये वो रोजमर्रा के काम हैं जो हमारे चारों ओर शांति फैलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अहिंसा की एक मजबूत नींव है और उपकार का एक एक्शन प्लान भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों को असल जिंदगी में लागू कैसे करें। इसके लिए हमें एक टूल, एक साधन की जरूरत पड़ती है, और वो साधन है विवेक। विवेक का मतलब है सचेत रूप से सोच समझकर सही और गलत में फर्क करने की शक्ति। ये कुछ भी करने से पहले एक पल रुककर ये सोचने की क्षमता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो फायदेमंद है या नुकसानदेह। ये हमारे अंदर की समझदारी की आवाज है। ग्रंथ हमें एक बहुत सीधी और सच्ची चेतावनी देता है। भावुकता में लिया गया फैसला हमेशा तकलीफ देता है। और ये बात तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? जब भी बहुत ज्यादा गुस्से, डर या जोश में कोई फैसला लिया जाता है तो बाद में अक्सर पछतावा ही होता है। विवेक ही वो ब्रेक है जो हमें इस जल्दबाजी से बचाता है। तो चलिए इन दोनों रास्तों का फर्क साफ साफ देखते हैं। एक तरफ है रिएक्शन, यानी बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर कुछ कर देना। इसका नतीजा हमेशा दर्द, पछतावा और मन की शांति का भंग होना ही होता है। और दूसरी तरफ है विवेक से लिया गया एक्शन, यानी सोच समझ कर किया गया काम।
ये रास्ता हमें खुशी और सम्मान दिलाता है और इसी से सच्ची शांति की नींव बनती है। तो एक शांतिपूर्ण जीवन का ये पूरा रास्ता इन 3 आसान कदमों में सिमट जाता है। पहला, अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाने से शुरुआत करें। दूसरा, उपकार, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। और तीसरा, विवेक, अपनी हर सोच, हर बात और हर काम को सही गलत की समझ से तौलें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से होती है। एक तीखे जवाब की जगह सब्र से कुछ कह देना, किसी को अनदेखा करने के बजाय मदद के लिए हाथ बढ़ा देना। असली शांति इन्हीं छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों में छिपी है। हमारा हर एक सोच समझकर लिया गया दया से भरा फैसला दुनिया में शांति की एक लहर भेजता है। तो अब सवाल बस इतना है कि हमारा अगला फैसला कौन सी लहर पैदा करेगा।